हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉडमास के नियम का प्रयोग करके इन सवाल को करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को करना। तो बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम बी का क्रिया करते हैं यानी ब्रैकेट का, उसके बाद डी यानी डिवीजन करते हैं, फिर एम यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी ओ होगा बी ओ डी एम ए एस, यानी कि ब्रैकेट पहले करेंगे, फिर ऑफ मतलब का करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। बी का ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का, जिसे हम गुना कहते हैं, ठीक है। डी का मतलब डिवीजन, जिसे हम भाग कहते हैं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुना कहते हैं। ए का मतलब एडिशन, जिसे हम जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम जो क्रिया करेंगे वो ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद का, सब उसके बाद भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, जोड़ और सबसे लास्ट में घटाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में जो पहला सवाल हमारा है, इसमें हम पहले कोष्ठ के अंदर जो है ये संख्या, इसका क्रिया करेंगे। तो चलिए करना प्रारंभ करते हैं। तो सवाल में जो दिया गया है कि 3.4/7, तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 7 और 3 को गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो 7 या 21। ध्यान दीजिए, 7 या 21, 21 में 4 जोड़ेंगे, ये होगा 25। 25/7 प्लस के निशान के बाद 3 दूना 6, इन दोनों को गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 दूना 6, 2 8/3। अब इसको अभी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर डिवाइड का निशान है, फिर से इसको पूर्णांक तोड़ दिए, 11 11, 11 3 110 और ये हो गया 121 प्लस 10। तो 121 में अगर 10 जोड़ेंगे तो ये होगा 131/11, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में जो संख्या है इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो 7 और 3 कैल्शियम आएगा 21, 7 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 21, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये 7 से भाग करेंगे 21 में, 7 से अगर भाग करेंगे 21 में तो कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 से गुना करेंगे 25 के तो ये होगा 75। प्लस के निशान के बाद फिर से हम 3 से भाग करेंगे 21 में तो ये कटेगा 7 बार में, ठीक है। 7 को गुना करेंगे 8 से तो ये होगा 7 8 56। अब अभी भी इसको हम ब्रैकेट में बंद रखेंगे, फिर डिवाइडेड के निशान के बाद 131/11, ठीक है, 131/11। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 11 की 1 और ये 7 5 12 1 13 हासिल 1/21, राइट। डिवाइडेड का निशान है 131/11, राइट। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड के निशान को गुना में चेंज करेंगे तो ये होगा 131/21 गुना। जैसे ही डिवाइड के निशान को गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 11/131। अब देखिए इसको हम तिर्यक काट सकते हैं, तो 131 से 131 कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 11/21, राइट। तो ये हमारा 11/21 आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5.1/4, तो इसे पूर्णांक तोड़ लेते हैं हम लोग। 5.1/4, तो 5 चौका 20, 1 21, राइट, बटे में 4 माइनस 3 दूना 6, 1 7 बटे में 3, ठीक है। अब उसके बाद प्लस 1/3 का 5 दूना 10, 1 11 बटे में 2, राइट। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, 5 दूना 10, 1 11 बटे में 2। अब इसमें सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, का। तो यहाँ तक हम उतार लेते हैं, 21/4 माइनस 7/3 प्लस का क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको हम गुना समझे या का के चिन्ह को, का सीधा सा मतलब गुना ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 11 से गुना करेंगे तो ये होगा 11 और ये 3 2 गुना होकर हो जाएगा 6। अब हम भिन्न का जोड़ और घटाव आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 3 और 6 कैल्शियम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 12। आप निकाल के देख सकते हैं, 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार में कटेगा और 3 से जब गुना करेंगे 21 को
ये होगा 63। फिर 3 से भाग करेंगे 12 में, 4 बार में कटेगा। 4 से गुना करेंगे 7 को, तो ये होगा 4 सते 28 प्लस 6 को भाग करेंगे 12 में, 2 बार में कटेगा। ये होगा 11 दूना 22, 2 बार में 11 से गुना होगा तो 11 दूना 22, राइट। अब ये दोनों प्लस वाला है, एक साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 5, 6 दो 8 माइनस 28 बटे में 12। तो 15 में से 8 गया, 7 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 बटे में 12। फिर से एक बार 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, तो ये आपका आ गया 57 बटे 12, आपका राइट आंसर आ गया। आप इसे चाहें तो पूर्णांक में लिख सकते हैं। पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, तो 57 को 12 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 चौका 48, और 17 में से 8 9 8 गया 9, ये कट गया, तो आप इसे लिखेंगे 12 बटे 4 पूर्णांक 12 बटे 9 बटे 12, राइट। 4 पूर्णांक, आप इसे 3 से काट भी सकते हैं, ये पूर्णांक लिखना, इसको काट दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पूर्णांक 3 तिया 9 और 3 चौके 12। आप इसे भी काट सकते थे, 19 तिया 57, और ये काट सकते 3 चौके 12, 19 बटे 4, और इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे फिर से, तो यही इतना ही आएगा, राइट। 4 चौके 16, 3 19, और 19 बटे 4 हो जाएगा, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को करना सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।